जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल का राशि परिवर्तन 22 अक्टूबर को तुला राशि में होने जा रहा है और मंगल का ये गोचर 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेगा। तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे कुंभ राशि वालों पर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। किसी भी जातक की कुंडली में मंगल की स्थिति से उनके साहस और पराक्रम, बहादुरी, आत्मविश्वास देखा जाता है। मंगल हमें गतिशीलता और जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। मंगल का प्रभाव युवा शक्ति प्रदान करता है। ये मंगल ग्रह क्रूर ग्रह के रूप में माने जाते हैं। अच्छी स्थिति में मंगल व्यक्ति को भावुक और नियंत्रित बनाता है। हालांकि अगर स्थिति प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को क्रोधी भी बना सकता है। जब मंगल पीड़ित होता है तो रक्त से संबंधित बीमारियां दे सकता है। और इस गोचर के दौरान अग्नि तत्व ग्रह मंगल वायु तत्व की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे, जिसके स्वामी शुक्र हैं। ये गोचर प्रेम और जुनून को पैदा कर सकता है। तुला राशि में मंगल का ये गोचर 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेगा। इसके बाद मंगल वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों पर इस गोचर के क्या प्रभाव हो सकते हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और कुंभ राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव में मंगल का ये गोचर हो रहा है। और मंगल यहाँ पर तीसरे और 10वें घर के स्वामी हैं, यानी तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी मंगल हैं। कुंभ राशि की कुंडली में जिन लोगों की मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उन पर इस गोचर का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और मंगल के भाग्य भाव में गोचर से विदेश जाने के लिए अच्छा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि 10वें भाव में शुक्र का गोचर भी है 30 अक्टूबर तक। तो 10वें भाव और 9वें भाव का परिवर्तन भी है। बेशक थोड़े दिन के लिए ही है, लेकिन है। यानी 10वें से मंगल 9वें में गोचर कर रहे हैं। इस समय पर 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में शुक्र का गोचर 10वें भाव पर चल रहा है वृश्चिक राशि में। तो 10वें से मंगल का गोचर 9वें भाव में, लगभग 8 दिन का गोचर ये रहेगा इस तरह का। और 9वें शुक्र का गोचर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में 10वें भाव में रहेगा। तो इस तरह का ये ग्रह गोचर स्थिति बन रही है। तो और मंगल 9वें भाव से चौथी दृष्टि 12वें भाव पर रखेंगे और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर रखेंगे और 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। इस समय भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। आप ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरपूर होंगे। आप अपने सभी कार्यों को कर पाएंगे, समय पर कर पाएंगे। और अगर आप किसी व्यापार में हैं तो आप उसमें भी उन्नति करेंगे। इस समय पर नौकरी क्षेत्र में हैं तो पहले जो आपने मेहनत की है उसका इस समय आपको एक तरीके से इनाम मिल सकता है और आपको सफलता मिल सकती है। इस समय आपका मन धार्मिक बहुत रहेगा, आध्यात्मिक भी रह सकता है। इस समय आप थोड़ा सा अपने शौक पे पैसे खर्च कर सकते हैं। कुछ पैसा अपने शौक के लिए खर्च कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि खर्चे ज़्यादा ना हो और आपका रवैया खुश मिजाज रहेगा। यदि आप किसी सरकारी क्षेत्र में हैं, किसी अधिकारी वगैरह हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने सामाजिक दायरे में मान सम्मान मिलेगा। आप में विश्वास बना रहेगा। बहुत से सामाजिक कार्य करना चाहेंगे। पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा विरोधाभास देखने को मिल सकता है। हालांकि आप प्रयास करने के बाद आखिर में अपने पिता से भी बातें संभाल लेंगे और इस समय पर अपने भाई बहनों से भावनात्मक रूप से, साथ ही आर्थिक रूप से भी आपको सहयोग मिल सकता है। मित्रों से भी सहयोग मिल सकता है। तीसरे भाव के स्वामी भी हैं मंगल और उनकी तीसरे भाव पर दृष्टि भी है। तो और चौथे भाव पर भी दृष्टि रहेगी और चौथे भाव में राहु का गोचर भी चल रहा है। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों से वाद विवाद से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप चौथी दृष्टि 12वें भाव पर है, अगर आप कोई विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं, किसी मल्टीनेशनल में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो इस समय आपको लाभ मिलने वाला है।
स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। माता का और पिता का दोनों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस समय पर आवश्यक होगा। नवम भाव में गोचर है तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ सकती है। पिता के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। चौथी दृष्टि दसम भाव के स्वामी हैं, तो इस समय व्यापार कारोबार में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी क्षेत्र में आपको पूरा भाग्य का साथ मिलेगा और प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अहम से और क्रोध से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। शिक्षा में अगर आप उच्च स्तर की कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इस समय आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, उत्साह बढ़ा रहेगा। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा मेहनत करके आप अच्छे परिणाम ला सकते हैं। और 12वें भाव पर दृष्टि रहेगी यहाँ से, तो 12वां भाव जो है व्यय का भाव है, हानि का भाव है, खर्चों का भाव है, अस्पताल का भाव है, विदेश का भाव है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी बीमारी वगैरह पे आपके पैसे ज़्यादा ना खर्च हो जाए, हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले बोला, अगर विदेश से जुड़े हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेंगे, चाहे कारोबार से जुड़े हैं या आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी तो पराक्रम बढ़ा रहेगा। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, छोटे भाई बहनों से, और मित्रों से संबंध अच्छे रहेंगे। कोई नया मित्र भी मिल सकता है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका से संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन तकरार से बचना होगा। अगर तकरार होती है तो उसको ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि वो ज़्यादा बढ़ सकती है और ज़्यादा बढ़ने पर विवाद ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप में इस समय पर अहम देखा जा सकता है, क्रोध देखा जा सकता है और उसकी वजह से आपके रिश्तों में खटास हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना होगा। अष्टम दृष्टि चौथे भाव पर है, तो चौथे भाव पर दृष्टि है। चौथा घर माता का घर है, स्वास्थ्य और माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा। घर गाड़ी वगैरह अगर कोई खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी अवश्य बरतनी होगी। और अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सावधानी रखनी आवश्यक होगी। और अगर कोई घर गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आप खरीद सकते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। उपाय की बात करें तो मंगलवार वाले दिन आपको हनुमान मंदिर जाना चाहिए, हनुमान की पूजा उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं, बंदरों को केले वगैरह खिला सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय आप आराम से कर सकते हैं करें, आपको इस गोचर के दौरान परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के मंगल का राशि परिवर्तन 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जो तुला राशि में हो रहा है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।